को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर पलटा गया है। सीजीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच की तरफ से बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। जानकारी मिल पा रही है सुप्रीम कोर्ट ने जो 1998 में फैसला सुनाया था, क्योंकि वोट के बदले नोट मामले पर यह अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 जजों की बेंच ने यह बहुत बड़ा फैसला सुनाया। 1998 के फैसले को पलट दिया गया है। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्यों पलटा गया इसे? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 25 साल पहले, करीब 1998 में, आज से करीब 25 साल पहले जेएमएम रिश्वत कांड पर एक बड़ा फैसला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर सांसद या विधायक अपने भाषण या फिर वोट देने के बदले में रिश्वत लेता है तो उसके बावजूद उसे इम्यूनिटी मिलेगी, यानी छूट मिलेगी, और उसके खिलाफ आपराधिक मामला नहीं हो सकेगा। लेकिन अब 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है और ये कहा है कि सांसदों या विधायकों को अगर वो अपने भाषण या अपने वोट के बदले में रिश्वत लेते हैं तो किसी तरह की छूट यानी कि इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। सांसदों और विधायकों को संविधान में ऐसी कोई छूट नहीं मिली हुई है और घूसखोरी, रिश्वतखोरी एक अपराध है, और अगर वो रिश्वत लेकर किसी को वोट या अपना भाषण देते हैं रिश्वत की एवज में तो उनको वो छूट नहीं मिल सकती। आपको याद होगा कि 1998 में जब ये मामला सामने आया था तो ये आरोप लगा था कि जेएमएम के सांसदों ने रिश्वत लेकर तो उस समय तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट किया था और उसका फायदा उनको अविश्वास प्रस्ताव में मिला था। नरसिम्हा राव की सरकार बच गई थी। तो अब 25 साल बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुई थी। दोबारा से सुनवाई पुनर्विचार किया गया था और एक बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जाएगा, कि जो इम्यूनिटी मिली हुई सांसदों को और कहा गया कि विधायकों को कुछ इम्यूनिटी से सुप्रीम कोर्ट ने अब अलग कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से फैसला आया है अपने आप में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, क्योंकि वोट के बदले जो ये पूरा मामला था 7 जजों की संविधान बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2023 को अपना निर्णय जो है सुरक्षित रख लिया गया था इस संबंध में, क्योंकि पुनर्विचार याचिका डाली गई थी और ऐसे में आज ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है। झामुमो रिश्वत कांड के 25 साल के बाद अदालत की तरफ से फैसले पर दोबारा विचार किया गया। सीजीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। विक्रांत, और क्या कुछ कहा गया, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है ये? विक्रांत, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जब इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था अक्टूबर में और पुनर्विचार याचिका डाली गई तो क्या कुछ दलीलें दी गई थी? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है। सीजीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है 1998 में जिस तरीके से, और बिल्कुल, और यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, सबसे पहले तो जो है बड़ा फैसला है, अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन सरल शब्दों में अगर आप इसे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, आखिर ये पूरा मामला क्या था और अब किस तरीके से इस फैसले को देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा फैसला संविधान पीठ, जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ है, उसने दिया है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की घूसखोरी को, रिश्वतखोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने भी अक्टूबर में दलील दी थी कि जो सांसदों का जो विशेषाधिकार है उसको किसी भी तरीके से सही नहीं बताया, उसको रिश्वत लेने के लिए छूट नहीं दी जा सकती, उसको घूसखोरी के लिए छूट नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो अपनी तरफ से दलील दी थी और साफ तौर पर कहा था कि जो विशेषाधिकार की तरह छूट मिली हुई है उससे अपराध के पर्दे में नहीं छिपाना चाहिए और जो अपराध है वो अपराधी रहना चाहिए। यानी कि जो रिश्वतखोरी है, जो जेएमएम माला घूसखोरी का जो प्रकरण हुआ था उसमें केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था अपनी दलील देते समय संविधान पीठ के सामने कि घूसखोरी और रिश्वतखोरी को किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। सांसद के अपने विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन विशेषाधिकार का मतलब यह नहीं होता कि वो अपराध को बढ़ावा दें, वो रिश्वतखोरी को बढ़ावा दें, वो उसकी आड़ में घूस लें। यानी कि साफ तौर पर उसका विरोध किया था
और आज जो फैसला सुरक्षित रखा था संवैधानिक पीठ ने, उस पर साफ कर दिया और अपने पुराने फैसले को, जो 98 का पुराना फैसला था, उसको पलट दिया और साफ कहा कि अब जो विशेषाधिकार के तहत छूट मिली थी उसमें उनको कोई राहत नहीं दी जा सकती। जो आम लोगों पर जो कानून लागू होता है वो सांसद हो या विधायक हो, उन पर भी वो कानून लागू होगा, क्योंकि अपराध से किसी को बचाया नहीं जा सकता। जो अपराध करेगा उसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। संवैधानिक पीठ ने आज अपने इस फैसले से साफ कर दिया, यानी कि किसी भी तरह से विशेषाधिकार की आड़ लेते हुए अपने को कोई भी सांसद या विधायक बचा नहीं सकता कि वो उनका विशेषाधिकार है किसी भाषण को करने में रिश्वत लेने के लिए या रिश्वतखोरी लेकर या पैसे लेकर फर्जी जो वोट गलत तरीके से देने का जो मामला बनता है वो अब नहीं हो सकता। यानी कि जो घूसखोरी का, यानी कि जो पैसे लेकर कोई भी सवाल करने का या भाषण देने का जो मामला बनता है उसमें रिश्वतखोरी के तहत जो भी कानूनन कार्रवाई होती है वो उन पर भी चलेगी। जी बिल्कुल यतेंद्र, देश की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालने वाला ये फैसला आज हुआ है। विक्रांत, आपका मैं फिर से रुख करना चाहूंगी, एक बार सरल भाषा में आप समझाइए, जो 1998 का फैसला था उसे क्यों पलटा गया, क्या कुछ दलीलें दी गई? 98 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई सांसद या विधायक संसद के अंदर या फिर विधानसभा के भीतर ऐसा लेकर के अगर अपना भाषण या कोई अपना वोट देता है तो वो उसके खिलाफ उसको एक इम्यूनिटी मिली हुई है, उसके विवेकाधिकार की इम्यूनिटी है कि छूट होगी और जो क्रिमिनल केस है वो नहीं दर्ज हो सकेगा। लेकिन ये केस, ये उस समय जजमेंट जो आया था 5 जजों की बेंच का जजमेंट, लेकिन इसके बाद पिछले साल सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करने को तैयार हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की एक बड़ी बेंच बनाई थी, क्योंकि जो 1998 का फैसला था वो 5 जजों की बेंच का फैसला था। एक 7 जजों की बेंच बनाई गई और 7 जजों की बेंच आज ये ऐतिहासिक फैसला दिया है कि अगर कोई सांसद या कोई विधायक संसद या विधानसभा के भीतर अपना पैसा लेकर, रिश्वत लेकर अगर अपना वोट भाषण देता है तो उसे किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, यानी कोई छूट नहीं होगी। और क्रिमिनल केस जो होगा, जो रिश्वतखोरी के मामले में जो क्रिमिनल केस होता है उसकी छूट उसे नहीं मिल सकेगी। तो निश्चित तौर पर, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने साफ ये कहा था कि ये मामला सीधे तौर पर राजनीति के भीतर नैतिकता से जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो इस मामले को सुनेंगे और इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे। बहुत बड़ी बात उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और आज सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का बेंच का फैसला, एक यूनानिमस फैसला, सबकी एक राय से फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो 1998 का फैसला था उसे पलट दिया है। ये कह सकते हैं कि चौथाई सदी पहले ये आया फैसला, 1998, 25 साल पुराना फैसला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब पलट दिया है। सांसदों और विधायकों को किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं होगी और अगर उन्होंने कोई अपराध किया है और उस अपराध की एवज में उन्होंने पैसा लिया है और उस पैसे की एवज में अगर वो भाषण या फिर अपना वोट देते हैं तो जो इम्यूनिटी देने की बात 98 के फैसले में कही गई थी वो अब उससे अछूते रहेंगे, उन्हें वो छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल साफ तौर पर सरल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कानूनी संरक्षण जो है अब सांसदों और विधायकों को नहीं मिलेगा। देश की राजनीति में बहुत बड़ा असर इसका हो सकता है। यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला ये सामने आया है, इसके बाद से अब किस तरीके का असर नजर आ सकता है, क्योंकि जो सांसद और विधायक है उनके संरक्षण में कोई अब छूट नहीं मिलेगी, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, बिल्कुल ये मामला तब सामने आया था जब 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार को समर्थन देने का फैसला जेएमएम के सांसदों ने किया था, तब ये मामला उठा था। और उसके बाद सीता सोरेन ने भी 142(2) का जो अनुच्छेद है, जो नियम है, उसके तहत ये कहा था कि उन्हें विशेषाधिकार है और वो राज्यसभा में उन्होंने दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया था। उसके बाद ये पूरा मामला उठा और इसके बाद जो 5 जजों की बेंच थी उनका फैसला 98 में आया था। लेकिन जब ये मामला उठा तो संवैधानिक पीठ ने इसको सदाचार का मामला बताते हुए इस पर समीक्षा की बात की और 7 जजों की बेंच बनाई गई थी और 7 जजों की बेंच ने आज ये फैसला दिया। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में 2 दिन की सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये
फैसला जो पूरी तरह से अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि जो विशेषाधिकार हैं सांसदों के, उन पर भी आम लोगों की तरह कानून चलेगा। अगर वो गलत करते हैं, अगर वो घूसखोरी का मामला बनता है, तो उन्हें किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यानी कि जो आप पूछ रहे हैं कि कितना बड़ा, यानी काफी बड़ा ये फैसला है जो सांसदों को जो विशेषाधिकार का हवाला देते हुए कुछ भी, यानी कोई भी घूस या रिश्वत लेने की बात करते हैं, वो उनको किसी भी तरह की छूट नहीं देगा। यानी कि जो आम लोगों पर जो कानून फॉलो होता है विशेषाधिकार के तहत, सांसद या विधायक उससे बच नहीं सकते। यानी कि जो सदाचार की बात तत्कालीन चीफ जस्टिस ने कही थी, वो उन पर भी लागू होती है कि राजनीति में सदाचार किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, राजनीति में सदाचार का कितना महत्व है, वो इस फैसले से समझा जा सकता है कि नैतिकता सर्वोपरि और नैतिकता का पालन हर किसी को करना चाहिए। आप विशेषाधिकार की दुहाई देते हुए उससे बच नहीं सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो नियम है, जो कानून है, वो सभी के ऊपर फॉलो हो और किसी भी तरह से रिश्वतखोरी या घूस को बढ़ावा ना दिया जाए। ये इस आज के फैसले से लागू होगा। जी बिल्कुल, और साफ संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप गलत काम करेंगे, पैसे लेंगे और किसी तरीके का बयान देंगे या वोट देंगे तो आप पर कार्रवाई होगी सामान्य नागरिक की तरह। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जब 5 अक्टूबर 2023 को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, 2 दिनों तक सुनवाई चली, क्या कुछ दलीलें रखी गई? उस वक्त क्या कुछ असर जो है इस फैसले का हो सकता था, क्योंकि सुरक्षित रखा गया था उसके बाद इस फैसले को? देखिए, बिल्कुल देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल समेत कई बड़े वकीलों ने इस मामले में दलीलें रखी थी कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट